गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग कुछ डिफरेंट सा वीडियो देखने वाले हैं, पागल बेटा से कुछ थोड़ा हटके। तो आज है हॉरर इंसिडेंट्स ऑफ यूट्यूबर्स, तो वो भी देखते हैं, मतलब यूट्यूबर्स के साथ क्या क्या हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब ये वाला वीडियो देखने में, एंड डर भी लग रहा है मुझे। रात हो रही है, पीछे देख सकते हो। रात के ज़्यादा रात नहीं हुआ, 9:30 बज रही है, बट स्टिल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सौरभ जोशी। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया था। लेकिन आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में। मंकी होगा शायद, फिर से देखते हैं हम लोग। कहाँ पर है? इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिरा पीछे से कोई गया है, ये तो मैंने नोटिस करा। आप लोग देखो ध्यान से। कहाँ पर है? इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप आता है, लेकिन उसे ये मंकी ही है, क्योंकि मंकी कंटेनर के मतलब ऊपर चल रहा था, फिर वो कंटेनर गिर गया, तो ये मंकी है। पहले तो मुझे डर लग गया था। नंबर 2, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मलान, उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस हैं, जिनमें वो अपने साथ हुई रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम के, जब वो 11th क्लास में थे, और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई से रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा। तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे, और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसु निकलने की जैसे हालात हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, और वो निश्चय को ही देख रहा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपने टीचर को बुला लिया। लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुना कर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रहे। मतलब इसलिए बोलते हैं, मतलब ऐसे मतलब हॉन्टेड जगहों का मतलब ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। QK07 राइडर, ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है, और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे। और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे, और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे, और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें अजीब लगने लगता है, और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है, फिर भी उसकी शैडो दिखाई नहीं देती। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती है। इस वजह से मतलब ऐसे अंधेरा जगह से जाना नहीं चाहिए किसी को। नंबर 4, कैरी मिनाती। कैरी मिनाती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था, बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप भी देख सकते हो।
और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी। और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं, पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेले। नंबर 5 थगेश। थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। भाई ऐसा ही हुआ थगेश के साथ, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुडी में था। और चलते चलते थगेश अपने होटल पहुंच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थगेश के आगे बैठ गया और वो सब चौंक गए और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए, जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए। और जब थगेश टिकट लाइन में खड़ा था, तब जैसे ही थगेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर सब पागल से हो गए। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे थगेश उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थगेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थगेश डर गया और पीछे हटने लगे। इतने में थगेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे हुडी वाले आदमी का ध्यान थगेश पर चला गया और जोर से वो थगेश की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था और जैसे ही थगेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थगेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित जो थगेश के दोस्त थे उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थगेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था ये सच, क्योंकि वो आदमी उसके दोस्त को भी दिखाई दिया था। ये तो हॉरर था। मतलब कोई अगर आप पीछा कर रहा है, आपको मतलब किसी अननोन सिटी पे जा रहे हो और वो पीछा कर रहा है आपका, तो आप जिधर जिधर जा रहे हो उधर उधर जा रहे हो, तो ये तो मतलब हॉरर टाइप का ही है, डर लगने वाली चीज़ है। नंबर 6 मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम है आर्य कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है भाई, ये तो आपको पता चल गया। भाई ये हॉरर तो था। सो नेक्स्ट वीडियो देख के मुझे तो इतना डर लग रहा है अभी। महसूस हुआ है। तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। शायद हनी पाजी को ये बात पता नहीं कि रणवीर भाई ये सब पहले से ही महसूस कर चुके हैं। ये बात है रणवीर के दिल टूटने के बाद की। मूव ऑन करते वक्त रणवीर एक अननोन लड़की से मिलने गए थे। वक्त गुजरता गया और रातें रंगीन हो गई। फिर उस लड़की ने कहीं बाहर जाने की ख्वाहिश की, जिसे रणवीर ना नहीं कह पाए। अब उस लड़की ने रणवीर के सामने 3 ऑप्शन रखे। पहला जुहू बीच, दूसरा बैंड स्टैंड और तीसरा कार्टर रोड। ये सुनकर रणवीर भाई चौंक गए, क्योंकि जो तीनों भूतिया है। 3 एग्जैक्ट जगह वो लड़की जाने की जिद कर रही थी, वो तीनों जगह हॉन्टेड थी। और ये बात खुद रणवीर के साइकिक फ्रेंड ने उसे बताई थी। वही फ्रेंड जो नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए अपने हाथ रगड़ कर ताली बजाता था। Keep doing this.
at some other part of the road. रणवीर को ये सब याद आने के बावजूद वो उस लड़की के साथ कार्टर रोड चले गए। अब उस लड़की की हर बात रणवीर को अजीब लगने लगी। एक सुनसान जगह पर दोनों चल ही रहे थे कि उस लड़की ने अपने दोनों हाथ रगड़े और जोर से ताली बजाई। उस लड़की के साथ आधा घंटा बिताने के बाद रणवीर जैसे तैसे घर पहुंच गए, लेकिन घर आकर भी वो जब मंत्र जाप कर रहे थे तब भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी उंगली में सुई चुभा रहा है। अब ये सब क्या था, ये रणवीर आज तक नहीं जानते। They say that black magic can be used to take something that someone else owns and bring it to yourself. I don't know what it was. आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उंगली में कोई मतलब सुई घुसा रहा तो मतलब ऐसा फील हो रहा है, तो मतलब शायद ब्लैक मैजिक ही होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। राव साहब का खौफ मजाक पड़ गया भारी, ये आपने कई बार बोला होगा, लेकिन इसका असल खौफ एल्विश महसूस कर चुके हैं और ये भूतिया अनुभव सबको, इसलिए एल्विश भाई ने उसका पूरा व्लॉग ही अपलोड कर दिया। यहाँ एल्विश और उनके दोस्त एक फ्लैट पे जाते हैं और प्रैंक करने के चक्कर में एल्विश पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और जैसे ही लाइट्स बंद हुई सब चिल्लाने लगे। बेवकूफ के बच्चे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनकी ओवर एक्टिंग के चाहे कोई 50 रुपए काटे ना काटे, पर एक वक्त के बाद उनकी हंसी खौफ में बदल गई। मतलब बंद लाइट में एल्विश को काले कलर की परछाई नजर आई। तुम निकलोगे निकलोगे निकलो, मुझे लगा राइट में से भी कोई आ रहा, बट तुम सारे लेफ्ट में थे। तूने क्या दिखा? मेरे को तो ऐसा लगा कुछ ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट। और बाकी मेंबर्स का दरवाजा किसी ने बाहर से भी पकड़ के रखा था, यानी मजाक पड़ गया महाभारी। लेकिन एल्विश भाई को कोई रोक सकता है क्या? इसीलिए ऐसे एक्सपीरियंस के बावजूद एल्विश चंडीगढ़ की भूतिया सोसाइटी में गए थे। दिख रहे पीछे भाई, बहुत गलत सीन है भाई। सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। और शायद इनकी बात सच भी हो सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक हॉन्टेड घर है जहां एक स्टूडेंट ने अपनी जान ली थी और कहा जाता है उसी की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है। एल्विश भाई का तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब हॉन्टेड एक्सपीरियंस है ये। मुझे डर लगा, मतलब लाइट्स ऑफ कर दिया प्रैंक करने के चक्कर में पर उल्टा भारी पड़ गया। प्रैंक गॉन रॉन्ग। दिखा, भूत ऐसा पकड़ो कि आपको भी पता न चले कि भूत पकड़ा गया है। और शायद मिस्टर इंडियन हैकर भी शूट के वक्त नहीं जानते होंगे कि उनके कैमरे में भूत दिखने वाला है, इसीलिए जब वो भूत की तलाश में अपने दोस्तों के साथ निकले तब सभी के बीच सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था। मगर उनमें से एक ने अचानक झाड़ियों में हिलती परछाई देखी और मामला संगीन हो गया। वैसे इनकी कहानी वहीं रुकनी चाहिए थी, मगर हमारे बहादुर फिर भी मस्ती से बाज नहीं आए। अरे बंद कर रहे थे, थोड़ा सा तो मजे लेने तो मेरे को। और पार्ट 1 खत्म हो गया। ऐसा ही भूतिया माहौल पार्ट 2 में भी जारी रहा, मगर जब दिलराज भाई इस वीडियो की सच्चाई बताने लगे तब पता चला कि मस्ती मजाक करके भी इनके कैमरे में भूत पाया गया। ऑडियंस ने इनको बताया कि पार्ट 1 के 17 मिनट 55 सेकंड पर भूत साफ नजर आ रहा है। आप चाहे पर दिख रही है, मगर सच्चाई का क्या? भाई साहब वैसे अपने चैनल पर 1-2 के वीडियोस बना चुके हैं, तो क्या दिलराज और अंत में उन्हें टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं। नंबर 5, अंधेरा कायम रहे। पेडुनकुलर हेलुसिनेशन ये वो बीमारी है जिसमें अक्सर लोगों को अंधेरे में चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या ऐसा ही दूसरों के फोटोज देखकर भी होता है? वेल, प्राजक्ता कोहली ने बताया कि जब उनका एक दोस्त वसई हॉन्टेड फोर्ट गया था तब उसने रात के अंधेरे की एक फोटो खींची थी और जब वो फोटो प्राजक्ता ने देखी तब उन्हें उसमें एक परछाई नजर आई जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। और कहा जाता है कि मुंबई का वसई फोर्ट इसलिए भूतिया है क्योंकि इस किले में कई शूरवीर शहीद हुए थे। तब से उस किले में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आम हो गईं। इससे पहले 2017 में मोस्टली सेन ने भी खुलासा किया कि उनके खुद के साथ भी ऐसा एक बार भूतिया हादसा हो चुका है जहां उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनको टपली मारी। अब ये महज एक इत्तेफाक था या सच्चाई? भाई ये मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं बनानी चाहिए थी ये वीडियो। आना ना दोबारा। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। लगता है गौरव भाई ने इस गाने को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक बार नहीं 2 बार मिस्टेक कर डाली। पहले इन्होंने अपने कुत्ते को गुब्बारों से बांधकर हवा में उड़ाया और दूसरी बार तो ये कैमरा लेकर वृंदावन से निधि वन में घुस गए, यानी वो जगह जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी रासलीला करने आते हैं और वहाँ की टहनियाँ गोपियों का स्वरूप ले लेती हैं। हालांकि ये नजारा देखना मना है।
कहते हैं कि रात को वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं जाते। ऐसे घने सन्नाटे में गौरव भाई ने अपना कैमरा ऑन किया और भगवान को भी भूत समझ के एक्सपोज करने निकल पड़े। लेकिन वो वीडियो गौरव जोन को जल्द ही डिलीट करना पड़ा। अब फैक्ट भाई आपको वो वीडियो दिखाता, पर कई लोगों की मान्यताओं के चलते वो जगह का राज आज भी राज रहे तो बेहतर होगा, और इसीलिए मामला गौरव भाई के लिए बढ़ता चला गया। उन्हें अपने इस कारनामे की वजह से जेल भी जाना पड़ा। वहाँ तो उन्हें यही करना पड़ा होगा। तो आज का वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही डरावना था। मतलब मुझे ज़्यादा डर लगा वो थगेश भैया का वो देखकर, जो कैसे पीछा कर रहे थे थगेश भैया का। सो हाँ, that's it for today's video. If you like this video then give it a thumbs up and subscribe to my channel. And मैं मिलती हूँ अब तो जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।